जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा जो है महाराजा हरि सिंह स्टैचू डोगरा चौक के पास से बैठकर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और देश का कल्चर एग्रीकल्चर के नारे जो है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सीएम तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो। मीडिया के माध्यम से हमारी सीएम साहब से ये अपील करता हूँ कि 20 साल से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कोटा के लिए रोकी गई है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। 50% हमारा कोटा जो है वो इंश्योर होना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। जो फाइल आपके ऑलरेडी टेबल पे पड़ी हुई है और 600 के करीब 650 के करीब पोस्ट वैकेंट है, उसके हिसाब से 350 के करीब पोस्टें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की बनती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसकी अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स को, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स को मिलनी चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस फाइल को जल्द से जल्द अप्रूव करिए, क्योंकि पिछले 1 साल से हम आपके और आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के चक्कर काट रहे हैं। वो हर महीने हमें कहते हैं कि अगले महीने ये हो जाएगा, लेकिन आज 6 महीने तो मुझे उनसे मिले हुए हो गए, अभी तक नहीं हुआ। अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द जो है वो फाइनलाइज करिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स को उनका हक मिले। और जो टेक्नोलॉजी दोनों यूनिवर्सिटीज तैयार कर रही हैं, जो रिसर्च दिनों रात हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रही है, वो फार्मर कम्युनिटी तक पहुंचे और फार्मर कम्युनिटी का जो लेवल है, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, वो बूस्ट हो। धन्यवाद। अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से आपने कहा इसको पाए तक पहुंचाया जाए और अगर ये हो जाता है तो कितना बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को? देखिए, बेनिफिट होगा पूरे जम्मू कश्मीर को। एक तो जो यंग माइंड्स हैं, जो बिल्कुल यंग ब्रिलियंट माइंड्स हैं, एनर्जेटिक माइंड्स हैं, वो फील्ड में जाएंगे। फार्मिंग कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आपको लास्ट डोर तक जाना पड़ता है, फार्मर की फील्ड तक जाना पड़ता है। उसके लिए आपको एनर्जेटिक माइंड्स चाहिए, यंग माइंड्स चाहिए, जो फिजिकली फिट हो। तो फायदा दोनों तरफ होगा। इट इज ए 2-वे चैनल। फार्मिंग कम्युनिटी को, अगर फार्मिंग कम्युनिटी को बेनिफिट होगा तो एग्रेरियन इकोनॉमी बूस्ट होगी, एग्रेरियन इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जेएनके की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जेएनके की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जेएनके प्रॉस्पेरस बनेगा। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको रोजगार मिलेगा, जो उनका राइट है। हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे। जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है, वो आप हमारे बच्चों के लिए इंश्योर करिए। दैट्स इट। लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे? 4 से 5 हजार स्टूडेंट पूरी यूनिवर्सिटीज का मिला के अभी तक पास आउट हो गया और अभी एनरोल्ड है। ये आपने एक थोड़ी सी झलक देखी है, अभी थोड़े दिनों में आप कश्मीर में देखेंगे। इतने स्टूडेंट्स हैं और दिन रात दोनों यूनिवर्सिटीज एक्सीलेंस रिसर्च कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में आज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे रिसर्च हो रही है, आज बायोचार पे रिसर्च हो रही है, आज पंचगव्य ऑर्गेनिक पे रिसर्च हो रही है, आज नैनो के यूरिया के ट्रायल लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक लेके कौन जाएगा? वो ये बच्चे जाएंगे। और ये कब जाएंगे? जब आप इनको इनका हक देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, ना कि वो लोग जो 20 साल पहले, 30 साल पहले पढ़ाई करके गए थे। टेक्नोलॉजी जो है वो हर 5 साल के बाद, 7 साल के बाद चेंज होती है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज ड्रोन से खेती की जा रही है। लेकिन हमारे बच्चों के लिए सारे के सारे कोटे बंद किए गए हैं। एक नेक्सस को बचाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? इसका जवाब सीएम साहब को देना पड़ेगा। इस तरह से आप कह रहे हैं